हाय पाइसिस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए ईयरली रीडिंग है। पाइसिस 2025 के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग हम लोग 3 पार्ट में करेंगे। जनवरी टू अप्रैल आपका कैसा रहने वाला है, एंड मई टू अगस्त कैसा रहने वाला है, एंड सितंबर टू दिसंबर आपका कैसा रहने वाला। ओके, ये मैं 3 पार्ट में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हर महीने एनर्जी चेंज होती है। ओके, तो ये 3 पार्ट हैं क्योंकि ये 3 पार्ट में मैं कर रही हूँ क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए एनर्जी के बारे में। ओके, और वैसे भी 2025 बहुत इम्पोर्टेंट साल है सभी के लिए। तो देखते हैं कि ये साल आप लोगों की लाइफ में यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं, कि क्या आ रहा है, क्या होने वाला है आप लोगों की लाइफ में, कैसी एनर्जी रह रही है, कैसी परिस्थिति बन रही है, क्या सच्चाई है आपके इस साल लाइफ की। तो लेट्स बिगिन। वैसे भी मैंने पहले कहा कि ये साल सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है पाइसिस, क्योंकि ये साल बड़े बड़े प्लैनेट चेंज हो रहे हैं। ओके, जैसे कि सैटर्न चेंज हो रहे हैं, जुपिटर चेंज हो रहे हैं, राहु केतु चेंज हो रहे हैं। तो सभी के लिए, आप ही के लिए नहीं, सभी के लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी परिवर्तन हो रही है। ओके, इन अ पॉजिटिव वे। अगर किसी का अच्छा नहीं था तो अच्छा हो रहा है। ओके, चैलेंजेस पीरियड ख़त्म हो रहे हैं। तो बड़े बड़े प्लैनेट चेंज होते हैं, जैसे कि सैटर्न हमेशा 2.5 साल में चेंज होते हैं, जुपिटर हमेशा 11 महीने में होते हैं, राहु के तो हमेशा 18 महीने में होते हैं। ओके, तो ये बड़े बड़े प्लैनेट चेंज हो रहे हैं, तो सभी के लिए बहुत बड़ा चेंज है। और वैसे भी अभी आपके सैटर्न जा रहे हैं, आपके पर्सनालिटी में आ रहे हैं। पाइसिस पर्सनालिटी में आ रहे हैं, तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बहुत, अगर आपने रूटीन फॉलो नहीं किया था पाइसिस, तो अब सैटर्न आपको रूटीन फॉलो करवाएंगे। अगर आपने पहले काम नहीं किया था, अब आपको सैटर्न काम करवाएंगे। ओके, तो बी रेडी। अगर आप लोगों ने मेहनत नहीं किया था पहले, तो अब आपको मेहनत करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि सैटर्न आ रहे हैं आपके पर्सनालिटी में। सैटर्न आपको ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करवाएंगे, पर्सनालिटी वाइज आपको कि कैसे मेहनत करना है, कैसे रूटीन को फॉलो करना है, कैसे अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाना, वो सब कुछ सिखाएंगे अगर आपने पहले मेहनत नहीं किया हो तो। और थर्ड हाउस को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में अगर न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। जॉब नहीं था तो जॉब दे रहे हैं, बट उस जॉब में बहुत मेहनत करवाएंगे। ओके, कुछ लोगों की ट्रैवल हो रही है, कुछ लोगों की लाइफ में पार्टनर को ले, अगर आपकी लव पार्टनर थी या था, तो उसमें क्लैरिटी दे रहे हैं। अच्छा पार्टनर था तो रख देंगे, नहीं था तो ख़त्म कर देंगे लव वाइज। और बिजनेस पार्टनर भी आपको सही और गलत में फ़र्क दिखाएंगे। ओके, उसके बाद आपके काम, जैसे मैंने पहले कहा, अगर आपकी जॉब नहीं थी तो जॉब देंगे आपको, बट उस जॉब में आपको बहुत मेहनत करवाएंगे, फिर जाके आपको रिजल्ट देंगे, स्लो रिजल्ट आपको मिलेगा। तो गाइस, तो सैटर्न आपके पर्सनालिटी में आ रहे हैं, तो अपने आप का ख्याल रखिएगा, काम करने के लिए रेडी हो जाइएगा। ओके, और जुपिटर आपके आ रहे हैं नंबर 3 पे, और नंबर 3 आपका आता है 4th हाउस में। ओके, प्लेसमेंट बहुत अच्छी है जुपिटर की, उच्च के बैठे हुए हैं, बट जो साइन है ना, बहुत उनके लिए डिफ़िकल्ट है। ओके, तो कहीं ना कहीं जुपिटर आपको कंफर्टेबल लाइफ तो देंगे। ओके, घर वाइज कंफर्टेबल होगा, बट कहीं ना कहीं मेहनत करवाएंगे। इसलिए मैंने पहले कहा कि ये 2.5 साल 1.5 साल आपके ना मेहनत के लिए, बहुत मेहनत करके आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग ना पार्टनरशिप शादी करना चाहते तो शादी के योग भी बना रहा है जुपिटर, क्योंकि 4th हाउस से 4 1 2 3 4 ना, शादी के योग नहीं, कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के योग बना रहा है, एंड सडन रिजल्ट के योग बना रहा है। अगर जैसे मैंने पहले बोला, काम नहीं था तो काम दे रहा है, एंड कहीं ना कहीं अगर कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते थे, उनकी डिजायरें थी, तो वो भी करवा रहे, बट मेहनत करना पड़ेगा कम्युनिटी, क्योंकि 3 नंबर इज ऑल अबाउट गाइस, एफर्ट डालना, मेहनत करेंगे तो ही आपके सारे काम बनेंगे, सडन रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो जुपिटर आपको यहाँ पर ना, जुपिटर भी आपको न्यू बिगिनिंग दे रहा है, बट मेहनत करवा के। आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते थे तो दे रहे हैं, सडन रिजल्ट मिल रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप लोग जॉब नहीं था, जॉब दे रहे हैं, तरक्की नहीं मिल पा रही थी, तरक्की दे रहे हैं। जुपिटर एंड सैटर्न दोनों मिलके आपको बहुत मेहनत करवाएंगे। ये
एक डेढ़ सैटर्न तो 2.5 साल तक रहते हैं, बट जुपिटर आपको 1.5 साल तक बहुत मेहनत करवाएंगे। 1 साल 1 महीना या 1 साल, हाँ। तो मेहनत के लिए रेडी हो जाएगा, जॉब देंगे बट मेहनत के वजह से देंगे, तो एक्ट कीजिएगा। और आपके राहु राहु आपके जा रहे हैं 11th हाउस और केतु जा रहे हैं 6th हाउस में। ओके, राहु अगर जैसे कि आप फॉरेन जाना चाहते थे तो फॉरेन आपको भेज रहे हैं। घर पे बैठे बैठे फॉरेन के जैसे कि होता है ना, वर्क फ्रॉम होम करना चाह रहे थे, काम दे रहे हैं। ओके, राहु आपके लिए अच्छा है क्योंकि फॉरेन लोगों के साथ जुड़ने के लिए, फॉरेन कंपनी में काम करने के लिए, फॉरेन जाने के लिए राहु इज़ द बेस्ट प्लेस। ओके, तो एफर्ट डालेगा, काम बनेंगे। ये साल अगर आप लोग आउट ऑफ कंट्री या फिर वर्क फ्रॉम होम करना चाहते थे, आउट ऑफ कंट्री के लोगों के साथ में जुड़ना चाहते थे, तो वो काम बन रहे, तो एक्शन लीजिएगा, एक्ट कीजिएगा। ओके पाइसेस, तो मैं ये तीनों के प्लान, क्योंकि छोटे छोटे प्लानट तो जैसे सन, मरकरी, मंगल हर महीने चेंज होते हैं। ये जो 4 प्लानट है ना, बहुत बड़े प्लानट है, और जब ये चारों एक साथ चेंज हो रहे हैं तो बिग इवेंट हैपनिंग होती है। तो हर एक की लाइफ में ये साल बड़े बड़े चेंजेस है, न्यू बिगिनिंग है। जॉब नहीं था तो जॉब मिल रहा है, बस बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ओके पाइसेस, और एक और, क्योंकि एक और मैं न्यूमरोलॉजिकल बात में बोलना चाहूँगी, क्योंकि न्यूमरोलॉजिकल में ये साल है 2 + 2 + 5 = 9। 9 इज़ ऑल अबाउट गाइस रैपिंग द साइकिल। ओके, जो भी आपने ना 2017 से अभी तक काम किया था और आपको रिजल्ट नहीं मिला था, तो इस साल आपको रिजल्ट मिल रहा है। 9 साल की साइकिल ख़त्म हो रही है, ताकि आप 2026 में एक न्यू बिगिनिंग कर सको, एक फ्रेश एरा में एंटर कर सको। ओके, तो ये साल है आपके एफर्ट का, रिजल्ट का, जो भी आपने पास में काम किए थे उसके रिजल्ट का। ओके, तो ऑल ओवर रिजल्ट भी मिल रहा है, मेहनत भी कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं थक भी रहे हो, टायर्ड भी हो रहे हो, तो जस्ट मैं यही बोलूँगी, कंफर्टेबल रहते हुए काम कीजिएगा। ओके पाइसेस, ओके, सो लेट्स बिगिन। जनवरी टू अप्रैल तक आपकी कैसी एनर्जी है, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, कैसे लाइफ आपको क्या देना चाहती है, कैसा क्या एनर्जी बन रहा है, लेट्स फाइंड आउट। सी रिलीज, कहीं ना कहीं जनवरी टू अप्रैल आप लोग ना अपने लाइफ में ना जो नेगेटिविटी है, परिस्थितियाँ है, चैलेंजेस है, उसको रिलीज़ कर रहे हो, ताकि आप अपने बेस या फिर फाउंडेशन बना सको या फिर ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, ये रिलीज नेगेटिव माइंडसेट को भी रिलीज़ कर रहे हो, ताकि आप मूव ऑन हो सको अपनी लाइफ में। सैक्रेड पुल, सी कहीं ना कहीं दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। माइंड में ना, वैसे पाइसेस आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, ओवर सोचते हो। ओके, तो कहीं ना कहीं जो भी जगलिंग था आप लोगों के माइंड में, डाउट था, नेगेटिविटी थी लाइफ के प्रति, जॉब के प्रति, मनी के प्रति, लव के प्रति, उसको आप रिलीज़ कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए पीसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, पीस लेके आ रहे हो उसको रिलीज़ करते हुए। कट योर लॉसेस, सी मून इन डिट्रीमेंट, जो भी आपके लॉसेस हुए थे पास में, जैसे जॉब चली गई थी उसकी वजह से ओवर थिंक कर रहे थे, ब्रेकअप हो गया था उसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो ये 4 महीने ना आप लोग अपने उस नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हो, ताकि आप पीसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, बैलेंस करते हुए। सी अननेसेसरी फेयर, ये जो भी फेयर है ना, मे भी शायद कार्मिक था, जो भी कहीं ना कहीं आप लोग अननेसेसरी फेयर तो है पाइसेस। चैलेंजेस है, जॉब नहीं है तो यहाँ पर फेयर है, या फिर अपने आप में डाउट कर रहे हो तो यहाँ पर फेयर है, अपने आप में चैलेंज ले रहे हो तो यहाँ पर फेयर है। तो मैं ये बोलूँगी कि जो भी आप लोगों के लाइफ में फेयर है, नेगेटिविटी है, उसको लेट गो करें, उसको ख़त्म करें, ताकि आप पीसफुली मूव ऑन हो सको ये 4 महीने के अंदर। एंड ब्लेसिंग है, A blessing to ease loneliness and bring companionship. ब्लेसिंग है अगर आप अकेले हो, लव वाइज बोलूँगी तो अकेले हो तो मिंगल होने के लिए ब्लेसिंग है, अगर आप सिंगल हो तो। और अगर आप लोग ना अकेले ही, आप यू फील लोनली, यू फील आप अपने आप में अकेला फील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो सको, कंफर्टेबल रह सको, सिक्योर लाइफ बना सको, क्लियरली
विजन क्लियर करते हो आगे बढ़ सको, क्योंकि यू आर सो मच कंफ्यूजिंग। ओके, आपको आप किसी किसी का ना विजन क्लियर नहीं है, किसी किसी का ना लाइफ में क्या करना है उनको पता ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर कोई सपोर्ट आ रहा है ताकि आपको विजन दे और आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबली मूव ऑन हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कोई टूरिस्ट पर्सन हो सकते हैं जो आपको आगे सपोर्ट कर रहे हैं, विजन दे रहे हैं ताकि आप कंफर्टेबली मूव ऑन हो सको। अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि द एनर्जी अराउंड यू शो द अबंडेंस ऑफ नेचर, इट इज़ रिच, अर्थी एंड प्रोडक्टिव, येट रिलैक्स एंड स्लो। ओके, कहीं ना कहीं दिस इज द टॉरस, टॉरस रूल्ड बाय सेकंड हाउस। सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट गाइस सेविंग। सेविंग वाइज भी अगर वरीड हो, कोई ना कोई इल्यूजन डिल्यूजन चल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो, सेविंग नहीं हो रही है बोल के, तो भी यहाँ पर सपोर्ट है ताकि आप अपनी सेविंग भी कर सको। ओके, क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। ये 4 महीने में ना आप लोगों की विशेस कम ट्रू हो रही है, किसी के सपोर्ट के जरिए या फिर अपने मेहनत के जरिए। ओके, विशेष फुलफिलमेंट हो रही है, लाइटली मूवमेंट हो रहा है, पीस आ रहा है, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो अगर जो भी आप एक्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट एफर्ट डालना, मेहनत करना, ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, अपने विशेष को पूरा कर सको या फिर अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, 8 एंड 9 इस लाइफ इज अपग्रेड। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये जनवरी टू अप्रैल आपकी ये 4 महीने जो भी अननेसेसरी सिचुएशन है, जॉब चली गई थी, आप लोगों की लाइफ में लव वाइज सिंगल हो गए थे या फिर ओवर थिंक कर थे, नेगेटिविटी थी, तो ये 4 महीने आप रैपिंग करें। ओके, उसको क्लियर कर रहे हो, उसको क्लियर कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप ये 4 महीने में अपनी लाइफ में पीस, हैप्पीनेस, अपनी विशेस को पूरा कर सको, इंडिपेंडेंट हो सको। ओके, एंड उसके लिए आप लोगों की लाइफ में कोई टूरिस्ट पर्सन सपोर्ट भी है, कंफर्टेबल भी हो रहे हो, आपके विशेस भी पूरा हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट भी हो रहे हो, रेस प्रमोशन तरक्की भी हो रही है। तो ये 4 महीना अपनी जो नेगेटिव परिस्थिति है उसको क्लियर करते हुए अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ रहे हो इन अ वन लाइन। ओके, अगर किसी की सेविंग नहीं हो पा रही थी, सेविंग कर रहे हो, किसी के लाइफ में जॉब नहीं था तो जॉब लेके आ रहा, कोई सपोर्ट टूरिस्ट पर्सन लेके आ सकते हैं या फिर आप खुद अपनी मेहनत से जॉब लेके आ रहे हो, इसीलिए विशेष कम ट्रू हो रहे हैं। वाह, तो क्लियरिंग आउट कर रहे हो ये 4 महीने। एंड मई से लेके अगस्त तक सी यहाँ पर रिलीज कर रहे हो नेगेटिविटी को, सिचुएशन को, परिस्थिति को, किसी भी चीज़ को। एंड ये 4 महीने आप लोगों को आप फोकस कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में पीस लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में बैलेंस करें, कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो सको, पीसफुली अपनी लाइफ में सी स्टक इन द मड। ओके, कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करें कि कैसे मैं अपने स्टकनेस में से, ये स्टक किसी भी चीज़ में हो सकता है, ये स्टक हो सकता है लव में, करियर में, एंड कहीं ना कहीं सब यू नो माइंड वाइज आल्सो। तो ऑब्जर्व करो कि कैसे उसमें मूव ऑन हो जाए, कैसे उससे बाहर निकला जाए, कैसे उसमें अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आए, बैलेंस करे, सक्सेसफुली मूव ऑन हो। एंड देयर इज द सपोर्ट ऑल्सो। ओके पाइसेस, तो यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट है आपने उस स्टकनेस में से बाहर निकलने के लिए, आप लोग सपोर्ट ले रहे हो एंड जो भी चैलेंजेस पीरियड है ऑब्जर्व करते हुए ओवरकम कर रहे हो। एंड कहीं ना कहीं दिस इज द जस्ट लाइक अपने आप में हील हो रहे हो ये 4 महीने में, पहले हील हो रहे हो, अपने आप में पीस गैदर कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप मूवमेंट कर सको, हाँ कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हो। ओके, कॉन्फिडेंटली मूव ऑन हो सको, क्योंकि यहाँ पर स्टक तो है, ये आने वाले 4 महीने में भी स्टक तो है पाइसेस, बट यहाँ पर ना रेस्ट कर रहे हो, रिलैक्सेशन कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप एनर्जी गेन कर सको, कॉन्फिडेंटली अपनी प्रॉब्लमों को टैकल कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग है सपोर्ट की, ब्लेसिंग फॉर सपोर्ट। सी देयर इज द सपोर्ट गाइस, सपोर्ट है अपनी लाइफ में। जो भी जगलिंग पार्ट चल रही है ना आप लोगों के लाइफ में, स्टकनेस है, जगलिंग पार्ट है, उसमें से मूव ऑन होने के लिए, उसमें से बाहर निकलने के लिए, सक्सेसफुली आगे बढ़ने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, एक्शन लेने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए देयर इज अ सपोर्ट। एंड कोई जेमिनी पर्सन हो सकते हैं सपोर्ट, अदरवाइज मे बी शायद ये 4 महीना ना आप जेमिनी इज रूल्ड बाय
मरकरी इज ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट कर रहे हो, इंफॉर्मेशन ले रहे हो, कहीं ना कहीं एक्शन ले रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आ सको, रिजल्ट लेके आ सको, सपोर्ट लेके आ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर पैशनेट एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, देयर इज लॉट्स ऑफ सपोर्ट गाइस। ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर में आप लोगों की लाइफ में जेमिनी सपोर्ट है या फिर फायर साइन सपोर्ट है। ओके, एरीज लियो सैजिटेरियस। ब्लेसिंग है अपनी लाइफ में, किसी भी मामलों के पर ब्लेसिंग है, अपॉर्चुनिटी है, जोश है कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाना है, सक्सेसफुली मूव ऑन होना है। ओह, द साइकिल इज चेंज। तो मैं ये बोलूँगी कि मिडल पार्ट ऑफ द ईयर में आप लोगों की लाइफ में द साइकिल इज चेंज। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस, सपोर्ट या अपने विशेष को पूरा कर सको। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं साइकिल रैपिंग हो रही है। एक जैसे मैंने पहले कहा कि मार्च एंड या फिर अप्रैल स्टार्टिंग से सैटर्न चेंज हो रहे हैं, तो मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर में आपकी लाइफ में एक सडन चेंजेस आ रहा है, सडन चेंजेस आ रहा है जो कि आपको सक्सेसफुली मूव ऑन लेके जा रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोग ना मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर में स्टकनेस है, करियर को लेके, जॉब को लेके या फिर नेगेटिविटी को लेके आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन हो, रेस्ट कर रहे हो, रिलैक्शन हो रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप कॉन्फिडेंट लेके आ सको, एनर्जेटिक होके अपने उस प्रॉब्लम को टैकल कर सको। ओके, एंड सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, लॉट्स ऑफ एफर्ट डाल रहे हो, अपने एफर्ट के जरिए आप रिजल्ट लेके आ रहे हो या फिर यहाँ पर सपोर्ट भी है ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, द साइकिल इज चेंज गाइस। तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर में आप एक साइकिल चेंज करें, जैसे कि जॉब स्विच करके साइकिल चेंज कर रहे हो, शादी करके चेंज कर रहे हो, बिजनेस स्टार्ट करके चेंज कर रहे हो, आपके प्रॉब्लम के प्रति रिजल्ट लेके आके चेंज कर रहे हो, तो द साइकिल इज चेंजेस। ओके, अगर टोटली न्यू लव में एंटर करें तो यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं। वाओ, द रैपिंग साइकिल। अगर आप आउट ऑफ कंट्री भी जाना चाहते तो भी यहाँ पर ब्लेसिंग है, चेंज हो रहा है। ओह, let's see what's the end part of the year. End part of the year flexibility. Okay, end part of the year आप ना द साइकिल चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप फ्लेक्सिबल, जैसी परिस्थिति है उसमें वैसे गो विद द फ्लो कर रहे हो। ओके, गो विद द फ्लो कर रहे हो, ऑब्जर्व रहते हुए काम कर रहे हो, गो विद द फ्लो कर रहे हो ताकि आपके सारे काम बने रहे या फिर आप स्टैंड लेते रहो ताकि आप अपनी लाइफ में जहाँ पर भी वहाँ पर कंफर्टेबली होते रहो। ओके, तो कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में एयर में ऑब्जर्व कर रहे हो एंड जस्ट एफर्ट डालो, गो विद द फ्लो करो ताकि आपकी लाइफ फ्लेक्सिबल होते रहे। क्योंकि यहाँ पर कम टुगेदर सी, यहाँ पर ना आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट है, बॉन्डिंग है एंड पार्ट ऑफ द वीक में एयर में। ओके, एंड पार्ट ऑफ द एयर में बॉन्डिंग है कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि आप यहाँ पर ना गो विद द फ्लो करना चाहते हो, लव वाइज हो या फिर जॉब वाइज हो, सपोर्ट हो ताकि सपोर्ट के ज़रिए आप अपने काम बना सको, अपने रिवॉर्ड लेके आ सको। ओके, एन्चेंटेड कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द ईयर में आप लोगों की लाइफ में सी, जो भी डार्क पीरियड चल रही थी ना आप लोगों की लाइफ में, वहाँ से भी आप ना ऑब्जर्व करते हुए सपोर्ट के कारण एक अपॉर्चुनिटी को डोर लेके आ रहे हो। ओके, या ताकि आप अपनी लाइफ में स्वीटनेस लेके आ सको, ताकि आप अपनी एनर्जी को चेंज कर, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको, हैप्पीनेस की तरफ जा सको। ओके, ब्लेसिंग है सी, ब्लेसिंग है आप लोगों की लाइफ में जो भी आप ऐड कर रहे हो ना, यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। जो भी आपकी हार्टली डिजायर अगर आपने एफर्ट डाला हो, समझदारी से टैकल कर रहे हो ताकि आप अपने डिजायर को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, एंड सी थर्ड हाउस, दिस इज द फ्रेश स्टार्ट। थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट द फ्रेश स्टार्ट। ओके, कुछ लोग लर्निंग कर रहे हैं, कुछ लोग ट्रैवलिंग के जरिए अपने काम बनाते हुए दिख रहे हैं, नॉलेज के जरिए अपने काम बना रहे हैं, कुछ लोग अपने स्किल को डेवलप कर रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, कंफर्टेबल हो सको, अपनी लाइफ में अपने सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, सी सिक्योर लाइफ, किंग ऑफ पेंटिकल, एंड दिस इज़ द कोई सपोर्ट है अर्सन टोजवर को कैप्रिकॉर्न, या फिर आप खुद यहाँ पर ना इंडिपेंडेंट हो रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ऑफर लेके आ रहे हो, सिक्योर हो रहे हो, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, प्रॉस्पर्स हो रहे हो, सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हो। क्योंकि डेथ एंड रिबर्थ, क्योंकि लाइफ आपको यहाँ पर ना
एक और चांस देना चाहते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करते हुए से जो भी प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करते हुए अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को डोर लेके आके कंफर्टेबल हो सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द ईयर में आप लोगों की लाइफ में यू नो सिक्योरिटी आ रही है, एक फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, कंफर्टेबल लाइफ बनती हुई दिख रही है, पॉजिटिव लाइफ बन रही है एंड कहीं ना कहीं ओहदा भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो उसका रिजल्ट भी यहाँ पर मिल रहा है। ओके, वाओ। कहीं ना कहीं जस्ट आप फ्लेक्सिबल होके काम करें, क्योंकि यहाँ पर आपको एंड पार्ट ऑफ द ईयर में ना आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी है ताकि आप अपने प्रॉब्लमों को ख़त्म करते हुए कंफर्टेबल हो सको, एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, इंडिपेंडेंट हो सको, अपनी एनर्जी को चेंज कर सको। बॉन्डिंग भी है लव वाइज, टोटल न्यू लव भी चाहते तो भी है एंड कहीं ना कहीं उन्हीं के साथ में कंफर्टेबल होना चाहते तो भी है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी पाइसीज, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप एयर में आप रिलीज़ करो नेगेटिविटी को ताकि आप पीसफुली अपने काम बना सको एंड अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको एंड रिजल्ट है। ओके, रिजल्ट है यहाँ पर, सपोर्ट है यहाँ पर, आपके विशेस कम ट्रू हो रहे एंड मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर में आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है ताकि आप अपने एक पॉजिटिव साइकिल की तरफ बढ़ सको। ये किसी भी साइकिल की तरफ हो सकता है। ओके, सक्सेस मिल रहा है, सपोर्ट आ रहा है एंड कॉन्फिडेंटली आप मूव ऑन हो रहे हो, ब्लेसिंग भी है। और एंड पार्ट ऑफ द ईयर में आप लोगों के लाइफ में फ्लैक्सिबल लाइफ चलती हुई दिख रही है। ओके, आप अगर कोई प्रॉब्लम में भी थे या फिर नेगेटिविटी भी था तो भी आप यहाँ पर ना अपने नॉलेज के ज़रिए, अपने एफर्ट के ज़रिए अपने प्रॉब्लमों को ख़त्म कर रहे हो ताकि आप कंफर्टेबल हो सको, पीस लेके आ सको। ऑफ़र बोले तो मैं ये बोलूँगी मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर से आप लोगों की लाइफ में मार्च के बाद अप्रैल स्टार्टिंग से आपको ऑफ़र दिखना चालू हो जाएगा। ओके, तो ये जनवरी से लेके मार्च तक बस आप एफर्ट ही डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी विश फुलफिल वाला जॉब है वो लेके आ सको या लव लेके आ सको, सिंगल हो तो, अकेले हो तो, मिंगल हो तो काम ही किए जा रहे हो। ओके, तो अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी। जैसे मैंने पहले कहा था, दिस इज़ द एनर्जी, बट कहीं ना कहीं आप हार्डवर्क करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, मे भी शायद ना मिले। ओके, तो यहाँ पर सपोर्ट भी है, साइकिल एरा चेंज भी हो रहा है और आपके विशेष कम ट्रू भी हो रहे, तो एक्ट कीजिएगा पाइसेस। लेट्स सी पूरे साल के लिए गणपति बप्पा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइसेस। Can you believe it? Was the message is prosperity. Wow. And is 4 + 5 = 9. अगर आप लोग ने पहले ना ये 9 सालों में आपने एफर्ट डाला था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया, तो यूनिवर्स आपको ये 9 सालों में प्रॉस्पेरिटी दे रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं, अच्छी जॉब दे रहे हैं, फ्रूट्स दे रहे हैं, अबंडेंस दे रहे हैं, हैप्पीनेस दे रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं रिजल्ट दे रहे हैं, मैं ये बोलना चाहूँगी। ओके, प्रॉस्पेरिटी बिगिन, किसी के लाइफ में हो सकता है कि रिजल्ट दे रहे हैं तो प्रॉस्पेरिटी बिगिन हो रही है। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट हो, आपके विशेस कम ट्रू हो रहे हैं। तो पापा यही बोलना चाहते हैं, ये साल आप लोगों की नई एरा स्टार्ट हो रही है आप लोगों के लाइफ में। सैटर्न ट्रांजिट हो रहे हैं, जुपिटर ट्रांजिट हो रहे हैं, राहु केतु ट्रांजिट हो रहे हैं। द प्रॉस्पेरिटी बिगिन गाइस। तो एफर्ट डालिएगा, डोंट गिव अप। अगर किसी ने गिव अप कर दिया तो मे भी शायद ये प्रॉस्पेरिटी आपको ना मिले। एफर्ट डालिएगा एंड रिवॉर्ड पाइएगा। आप लोगों के लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है, आप लोगों के लाइफ में लव, प्यार है। लव इज इन द एयर, अ ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट एंड टेकिंग रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। तो ये साल है आप लोगों के लाइफ में लव को मैरिज में बदलने का, कमिटेड रिलेशनशिप में जाने का, अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट करने का, अपने लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल पे जाने का। तो एफर्ट डालेगा, गिव अप मत कीजिएगा, क्योंकि ये साल है प्रॉस्पेरिटी का, ये साल है अपनी लाइफ में एक सिक्योर लाइफ बनाने का, सिक्योर लाइफ के प्रति एक बेस या फिर फाउंडेशन बनाने का। ओके पाइसीज, या पाइसीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।